दोस्तों, क्या आप एक किसान हैं और आपके परिवार में कोई खेती करता है और क्या आपने कभी भी केसीसी का नाम सुना है? केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड। क्या इसके बारे में आप लोगों ने सुना है? तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि केसीसी एक सस्ता लोन मिलने का ऑप्शन है, लेकिन क्या इसके कुछ नुकसान भी है? तो आज के इस वीडियो में हम केसीसी के फायदे और नुकसान दोनों की सच्चाई आपके सामने रखेंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि केसीसी क्या होता है। तो केसीसी का पूरा नाम होता है किसान क्रेडिट कार्ड। ये एक सरकारी योजना है जिसके तहत किसानों को खेती के लिए कम ब्याज पर लोन दिया जाता है। इस योजना की शुरुआत 1998 में हुई थी ताकि किसानों को साहूकारों से महंगा कर्ज लेने की जरूरत ना पड़े। अब ये जानते हैं कि केसीसी कैसे काम करता है। तो दोस्तों, बैंक किसान को एक तय लिमिट तक लोन प्रदान करता है। किसान जरूरत के अनुसार उसमें से पैसा निकाल सकता है। खेती, बीज, खाद, दवाई, ट्रैक्टर और पशुपालन आदि में उसका उपयोग कर सकता है। ये एक तरह का रिवॉल्विंग क्रेडिट होता है। अब जानते हैं कि केसीसी के फायदे क्या क्या है। तो सबसे पहला फायदा है कि इसमें आपको सरकार के द्वारा लोन मिलता है, तो कम ब्याज दर पे आपको लोन मिल जाता है। सामान्य लोन की तुलना में केसीसी पर कम ब्याज होता है। सरकार समय पर भुगतान करने पर ब्याज में सब्सिडी भी देती है। कई मामलों में प्रभावी ब्याज दर लगभग 4% तक का भी हो सकता है समय पर भुगतान करने पे। उसके बाद दूसरा फायदा है कि इसकी आसान लोन प्रक्रिया है, तो ज़्यादा कागजी कार्यवाही नहीं करनी पड़ती, बल्कि खेती की जमीन के आधार पर ही लोन स्वीकार्य हो जाता है। उसके बाद है लचीली भुगतान सुविधा, यानी कि फसल कटाई के बाद में पैसा लौटाने की सुविधा आपको मिलती है, यानी कि ईएमआई का दबाव कब हो जाता है। उसका बाद है बीमा कवर, जिसमें कुछ मामलों में केसीसी के साथ फसल बीमा और दुर्घटना बीमा भी जुड़ा जाता है और बार बार लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि एक बार लिमिट तय हो जाने के बाद किसान उसी सीमा के अंदर बार बार पैसा निकाल सकता है। अब जानते हैं कि केसीसी के नुकसान क्या है। तो दोस्तों, समय पर भुगतान जरूरी होता है। अगर किसान समय पर पैसा नहीं चुकाता है तो ब्याज दर बढ़ सकता है और पेनल्टी भी लग सकती है। दूसरा है कि जमीन गिरवी रखने की जरूरत पड़ती है, तो कुछ मामलों में जमीन का रिकॉर्ड जरूरी होता है। बिना जमीन वाले किसान को मुश्किल से लोन मिल पाता है या नहीं भी केसीसी में तो नहीं मिल सकता। लिमिट कम हो सकती है, कई बार बैंक फसल के अनुसार लिमिट तय करता है जो कि किसान की जरूरत से कम हो सकती है। दूसरा है गलत उपयोग का खतरा, अगर किसान खेती के बजाय दूसरे कामों में पैसा खर्च कर देता है तो कर्ज चुकाने में समस्या आ सकती है। साथ ही डिफॉल्ट होने पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। अगर लोन लंबे समय तक चुकाया नहीं गया हो तो बैंक आपको नोटिस भी दे सकता है। अब जानते हैं कि कौन केसीसी के लिए आवेदन कर सकता है। तो दोस्तों, जमीन का मालिक हुआ किसान, बटाईदार किसान कुछ शर्तों के साथ, और पशुपालक और डेयरी किसान या मछली पालन करने वाले व्यक्ति भी केसीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जानते हैं कि केसीसी के लिए जरूरी दस्तावेज कौन कौन से है। तो इसके लिए लगता है आपका आधार कार्ड, आपके जमीन के कागजात, बैंक अकाउंट और एक पासपोर्ट साइज फोटो। इतनी चीजें अगर आपके पास है तो आप केसीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, केसीसी किसानों के लिए बहुत फायदेमंद योजना है अगर इसका सही उपयोग और समय पे भुगतान किया जाए तो। लेकिन बिना समझे कर्ज लेना हमेशा जोखिम भरा हो सकता है। अगर आपको ऐसी आसान भाषा में सरकारी योजनाओं की जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताएं कि आपके पास केसीसी कार्ड है या नहीं। और हाँ, अगर अब तक आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ पे क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाइए।